अब दादी की हेल्थ कैसी है? डॉक्टर ने कहा। मैंने आपसे नहीं, डैड से पूछा है। मैं तुमसे नहीं, अपने देवर से बात कर रही। देवर जी, माँ जी की तबीयत ठीक है। डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद शायद माँ जी को डिस्चार्ज मिल जाए। हीरा, मानसी। डैड, मैंने मॉम से कहा था कि वो भी आ जाए। आफ्टर ऑल वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका यहाँ आना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एंड एनीवेज, वो थोड़ी अपसेट भी थी क्योंकि कुछ स्पेशल बिन बुलाए मेहमानों की वजह से आपकी और उनकी सगाई नहीं हो पाई। मुझे पता है आप मन ही मन बहुत खुश होंगे कि मेरी डैड और मॉम की एंगेजमेंट नहीं हुई। बट रिमेंबर वन थिंग, मानसी मम्मा हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उन्हें हमसे अलग नहीं कर पाएंगे। आपका हमारा और मानसी मॉम को अलग करने का सपना ना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मॉम और डैड के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। बस बोल दिया जितना बोलना था। बड़ों से बात करने की तमीज तो तुम में बिल्कुल रही ही नहीं। मुझे बार बार मजबूर मत कर कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं तुम्हारी माँ हूं। और हाँ, कान खोलकर सुन, दोबारा से मुझसे इस तरह से या अपने बड़ों से कभी भी गलत बर्ताव करने की हिम्मत भी मत कर। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। डॉक्टर, उनकी तबीयत कैसी? अगर आप चाहें तो आपकी मम्मी को घर ले जा सकते, लेकिन क्या? आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी भी किस्म का मानसिक आघात नहीं लगना चाहिए। किसी भी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस उनके लिए खतरा हो सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ। यस डॉक्टर। वैसे डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको आराम की सख्त जरूरत है। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी दादी हमारे साथ घर चले ताकि हम आपका ख्याल रख सकें। मैं वहां नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। और सच कहूं तो वो घर आपका भी नहीं है। बस सहन दिखा, बस बहुत हो गया। अब समय आ गया है अपने परिवार के पास लौटने का, अपनी माँ के पास लौटने का। ये 10 वर्ष मैंने तुम्हारी यादों की जमा पूंजी उसी के सहारे व्यतीत किया। तो अब मैं अपना शेष जीवन अपने बेटे के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। इतना कठोर मत बनो अहम दिकरा।
जाने अनजाने तुम्हारी माँ से यदि कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगती हूँ। पर घर वापस लौटा। मैं वापस नहीं लौट सकता। क्योंकि जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो घर मेरा नहीं है। मेरा घर यहाँ है और मैं यहीं रहूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ आकर खुले मन से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, इसलिए मैं दोबारा राजकोट नहीं जाना चाहता। आई एम सॉरी मिसेस मोदी। सुना गोपी बहू, अभी भी अपनी मॉम को मिसेस मोदी कह रहा है। दरअसल भावावेश में आकर मैं अपने बेटे को मनाने का प्रयास करने में ये भूल गई कि तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन तुम मुझे अपनी मां नहीं मानते, बल्कि मैं तुम्हारे लिए मिसेस कोकिला मोदी हूं। गोपी बहू, जिगर, चलने का समय हो गया है। माँ जी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप कुछ टाइम के लिए यहां रुक जाए, कम से कम तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ कभी नहीं होऊंगी। तुम्हारे खातिर मैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ खुशी मन से ये सोचकर आई थी कि मैं अपने साथ अपने बेटे अहम को, अपनी ढेंगलियों को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। वहां जो मेरा परिवार है उनके लिए अपनी झोली में खुशियां ले जाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मां की इस झोली तो फटी हुई है। पर एक बात हमेशा याद रखना है विक्रम, मोदी भवन के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझसे मिलने भले मां न सही, मिसेस कोकिला मोदी से मिलने अवश्य आओगी। दादी, आप प्लीज मत जाइए, प्लीज। हाँ दादी, प्लीज रुक जाइए ना।